नमस्कार, मैं गौरी। स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आज भोपाल में पीपीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह ने बताया कि भिंड में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो चुनावों में कांग्रेस को पोलिंग एजेंट क्यों बना। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड की लाहार विधानसभा से वर्तमान भाजपा विधायक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का खुला आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि इन मामलों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार करके प्रताड़ित कर रही है और जेल भेज रही है। जमानत पर आने के बाद फिर झूठे केस कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि अत्याचार, दमन प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही जन आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर पूरा जुल्म अत्याचार ढाना प्रारंभ कर दिया है और ग्वालियर चंबल संभाग तो इसका सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल बाद विधानसभा में जिले में भी बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अभी जाति की चरम सीमा है उसके बारे में आप लोगों से जिक्र करने जरूरी हमने समझा, सामने लाना चाहता हूं। हमारे साथ जहां से लाहौर के विधायक अमरीश शर्मा जिस गांव के रहने वाले हैं, करीब 3000 की आबादी का गांव है। चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे गांव में न तो किसी दूसरी पार्टी का मतदान अभिकर्ता नहीं बनेगा, न बहुजन समाज पार्टी का, न कांग्रेस का, भाजपा का केवल अकेला बनेगा। लेकिन ये बैठे दीपक बुधौलिया, दीपक शर्मा, इनके पिताजी हैं वीरेंद्र शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ता बने। मतदान सुबह से चला, शाम तक रहा। दिन में रिपोर्ट डाल दी गई तब सरकार नहीं बनी थी कि इन्होंने जो ब्राह्मण समाज से इनके खानदान में कभी शराब नहीं पी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पिताजी उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उन्होंने मुकदमा 427 गोली चलाई, मुकदमा पंजीबद्ध करके बाद में सरकार बदली तो 307 हो गया और इनके पिताजी को गिरफ्तार करके ले आए, जेल में डाल दिया। ये दीपक बुधौलिया शर्मा जी जो भाग गए पुलिस को देख के। 4 दिन बाद जब ये अपने रिश्तेदारी में थे पड़ोस के गांव में, वहां से पुलिस गिरफ्तार कर ले आई और उनको बेरहमी से मारा पीटा। इन्होंने कहा हमारा दोष क्या है, बोले इन्होंने कहा दोष आपका है कि आप विधायक का विरोध क्यों करते हैं। इसके बाद इनके ऊपर एक बंदूक कट्टा दिया बोलते हैं और 2 राउंड पुलिस में रख के इनके दिखा दिए और जब इनके मारने से लाठियों से इनके फ्रैक्चर हो गया पैर में, जाके मेडिकल में रिपोर्ट दिलवा के दवा डाल के लिख दिया कोई चोट नहीं है, मेडिकल साफ। जब जिनको जेल भेजा गया 3 दिन बाद तो चल नहीं पाए, उठ बैठ नहीं पाए, पेट में सूजन आई। तो कुछ लोगों ने बताया तो मैंने अदालत में आवेदन लगवाया। न्यायालय ने दोबारा मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भिंड भेजा। तो वहाँ जब भेजा दोबारा मेडिकल हुआ तो इनके पैर में लाठी से जो इतना बड़ा फ्रैक्चर, हड्डी टूट के अलग हो गई थी, वो दिखाई दे रही है। तो पुलिस के द्वारा जब न्यायालय के द्वारा हुआ तब 325
एक घटना घटी अभी 10 जून को, फिर दोबारा शाम को 6 बजे के घर से फिर पकड़ लाए। इन्होंने कहा हमारा क्या दोष है, तो उन्होंने कहा भाई तुम विधायक का विरोध करना नहीं माने, अभी तक तुमने कांग्रेस के कई नेता हमारा फंसा छोड़ गए हैं, पार्टी बदल दी है, बड़े नेताओं ने, तुम तो साधारण कार्यकर्ता बदल रहे, तुम्हारी दुर्दशा होगी। और इनको फिर पीटा, रात भर नया थाना बना, उसके पीछे पुराना थाना है, वहाँ ले गए, इनके कपड़े उतारे, तलवों में लाठियां दी, पीठ में भी दी, कपड़े उतार के चप्पलें पानी से भिजा के इनके पीछे भी दी, नितंब में भी दी। जब चिल्लाने लगे तो बोले और नेतागिरी इनके विरोध करेगा, तो इन्होंने कहा हम तो विरोध नहीं करते साहब, एजेंट भर बने हैं, नहीं ये मानेगा नहीं। और इसको लाके रस्सा लाके पैरों में बांधा, जैसे बांधने के लिए हुआ तो उसने कहा भाई अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, आप हमें टांगो नहीं, नींद से मत टांगो। ये वही टीआई है रविंद्र शर्मा, जिसने दतिया में जो लोगों को, जब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे, उनके दरमियान जब उन्होंने कांग्रेस के निर्दोष 4 लोगों को बांध के लटकाया था, ये सब आप लोगों को पहले घटना मालूम होगी। वही टीआई रविंद्र शर्मा आज या कल में हो जाएगा। अभी तो अमरवाड़ा में जो उम्मीदवार घोषित हुआ है वो 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है, और उनकी माताजी 3 बार पहले कांग्रेस की विधायक रही है। बहुत पारंपरिक कांग्रेस परिवार है वो। तो अमरवाड़ा में तो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के ही लड़ेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? ये कैसी राजनीतिक संस्कृति चालू हो गई है। आप सोचिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए और 22 उम्मीदवार जो कांग्रेस से भगे थे वो बीजेपी से लड़े उपचुनाव में, और उसके अगेंस्ट में जो 22 उम्मीदवार लड़े कांग्रेस के, यानी पूरे 44 के 44 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ रहे थे। अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बुधनी को छोड़कर अगर थोड़ी भी लज्जा है इन 2 विधायकों में, और अगर विधानसभा अध्यक्ष को ये सत्र के समय इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जो 3 उपचुनाव होंगे इन तीनों में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ेंगे। मैं एक बड़ी सूक्ष्म वैचारिक धरातल की बात कर रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है, या एक विचार पर टिके रहने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी है, आप स्वयं कल्पना करें। लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी से कांग्रेस से छोड़ के जा रहा है, क्या एक्शन लेने के क्या कदम उठा रही है? देखिए, कोई कहीं जाता है ना तो वो अपने स्वभाव से जाता है, उसका ये स्वभाव है, और जिसका इस तरह का नेचर हो जाता है उसको कोई इस तरह की ब्रेन की कंडीशनिंग नहीं हो सकती कि उसको बदला जा सके। आप समझिए। और ये भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध, लोभ, लालच और लंबे समय तक संघर्ष नहीं करने की इच्छा, ये तमाम चीजें और कारण इसके पीछे होते हैं कि आदमी एक अपनी विचारधारा को छोड़कर एक लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर चलते बनता है। वो हुआ। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।